नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों। मैं मोनू धाकड़ धाकड़ क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, अपन ने लास्ट टाइम जो क्लास पढ़ी थी, जो अपन ने नदी में पढ़ा था, वो अपन ने गंगा नदी तंत्र के बारे में पूरा पढ़ा था। तो गंगा नदी तंत्र मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, और छोटे मोटे डाउट हैं तो वो आप बता देना, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। बेटा, सिंधु नदी तंत्र जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा वैल्यूएबल टॉपिक है। इसमें से प्रश्न बनते हैं आपके। सिंधु नदी तंत्र के बारे में मैं आपको छोटी से छोटी बातें बताऊंगा। बेटा, वीडियो छोटा रहेगा लेकिन मैं आपको बताने की पूरा प्रयास करूंगा, और पसंद आए तो आप लाइक जरूर करना, ठीक है। चलो भैया, अपन शुरू करते हैं। सिंधु नदी तंत्र के बारे में तो बेटा अपन शुरू करते हैं। उससे पहले मैं अपना भारत बना लूँ यार। ये बेटा अपना थोड़ा सा भारत बन गया। पेंटिंग क्या है भैया अपनी, बहुत बेकार है। चलो बेटा, यहाँ अपना चीन वाले पार्ट में यहाँ अपना तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार है। और यहाँ अपना एक पर्वत है, कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत की पश्चिम में अपनी एक झील पड़ती है जिसका नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील जी कैलाश पर्वत के पश्चिम में पड़ती है, मानसरोवर झील। बेटा, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है। तो मानसरोवर झील से अपनी एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। वो इसके उत्तर पश्चिम भाग से निकलती है, और उत्तर पश्चिम भाग से बहती हुई ऐसे ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे निकल के ऐसे अरब सागर में चली जाती है। ये अपना नाम है इसका सिंधु नदी। तो बेटा, पहला एक प्रश्न अपना यहाँ पर ये बनता है कि सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है। तो बेटा, सिंधु नदी जो प्रवेश करता है भारत में, दमचौक नामक स्थान, जम्मू कश्मीर का दमचौक। तो दमचौक से भारत में प्रवेश करती है। बेटा, दूसरा प्रश्न अपना ये है कि ये पाकिस्तान में कहाँ से प्रवेश करती है। तो यहाँ पे चिलास के नजदीक, चिलास के निकट से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ये दो चीजें हो गई। और ये सीधे बेटा अरब सागर में जाके गिर जाती है। अरब सागर कहाँ है, जो कहाँ की ओर गिरता है, तो कराची, यहाँ पर एक पाकिस्तान का पूर्व का हिस्सा है, तो कराची के पूर्व में जाके खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। तो ये अपने सिंधु की नदी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू जान लिया कि ये कहाँ कहाँ से जाती है। इसी का अपन थोड़ा सा और आगे चले तो यहाँ बेटा अपनी लद्दाख श्रेणी पड़ती है। यहाँ अपनी 4 श्रेणियों में आपको बताएगा। ये अपनी काराकोरम श्रेणी, ये अपनी लद्दाख श्रेणी, अपनी लद्दाख श्रेणी पूरी, ठीक है बेटा। अपनी क्या है, लद्दाख श्रेणी। तो होता क्या, जब सिंधु नदी जाती है तो ये होते 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 ये लद्दाख को काट कर लद्दाख की खाड़ी को क्या करती है, ये काटती है, और यहाँ पर एक बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण करती है जिसका नाम है बुंजी गॉर्ज, जिसका नाम है बुंजी गॉर्ज। तो सबसे बड़े गॉर्ज का निर्माण करती है बुंजी गॉर्ज का, कौन, सिंधु नदी अपनी। गॉर्ज का मतलब होता है बेटा गड्ढा, ठीक। तो सिंधु नदी के बारे में अपने ये जान लिया कि जो होते होते अपने चिलास के निकट से पाकिस्तान में प्रवेश करती है, यहाँ पर ये चली जाती है। अब इसके बाद अपन थोड़े से अलग फैक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये तो अपन ओवरव्यू जान लिया बेटा कि क्या क्या है। अब इसके बारे में अपन थोड़ा सा गहराई से जानते हैं। चलो इसी में बता देते हैं थोड़ा सा।
अब अपन बात करते हैं थोड़ा सिंधु की सहायक नदियों के बारे में। सिंधु की सहायक नदियों के बारे में, तो बेटा इसकी देखो सहायक नदी के बारे में देखो। सबसे पहले यहाँ से देखो, जब पाकिस्तान से कौन कौन सी नदियां लगती हैं इसकी, तो यहाँ से अपनी एक अफगानिस्तान से एक नदी आती है काबुल नदी, काबुल नदी। एक यहाँ से नदी आती है गिलगित नदी, गिलगित नदी। एक आती है खुर्रम नदी, खुर्रम। एक आती है गोमल नदी, गोमल नदी। तो बेटा ये इसके दाएं हाथ से, दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं, काबुल, खुर्रम, गोमल, गिलगित। और एक और नाम है इसका, यहाँ पर ही नदी है एक, सुरु नदी, सुरु नदी। बेटा सुरु नदी मैं इसलिए बता रहा हूं कि सुरु नदी पर अपनी एक परियोजना चलाई जा रही है जिसका नाम है चिटक परियोजना, चिटक परियोजना, चिटक परियोजना। बेटा ये कहाँ चलाई जा रही है, सुरु नदी पर। ठीक है, तो ये चीज अपन ने जान ली, ये अपन ने ओवरव्यू छोटा सा जान लिया जी। अब इसकी दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। अब इसकी बाएं तरफ से कौन कौन सी नदी मिलती है, तो देखो सियोक नदी मिलती है अपनी, सियोक नदी मिलती है अपनी, एक अपनी इसमें जास्कर नदी मिलती है, जास्कर नदी। तो बेटा ये इसकी बाईं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं, सियोक नदी, जास्कर नदी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप ओवरव्यू समझ गए होंगे कि अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो दमचौक के पास से भारत में प्रवेश करती है, चिलास के निकट से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। बाएं ओर से नदियां, दाईं ओर से जो नदियां मिलती है सुरु नदी, गिलगित, काबुल, खुर्रम, गोमल, और बाएं तरफ से सियोक, जास्कर। ये ऐसी अपनी नदियां हैं, प्रमुख प्रमुख। ठीक है, इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, तो बेटा ये अपन ने जान लिया कि ये अपनी सिंधु नदी हो गई। ठीक है, ये अपनी कौन सी होगी, सिंधु नदी हो गई, सिंधु नदी की अपनी हो गई। ठीक है, अब इसमें कुछ नदियां, इसकी जो नदियां इसमें आके मिलती हैं, जो इसको तंत्र का निर्माण करवाती हैं, उनके बारे में सुनना जरा। कि पहली अपनी एक नदी निकलती है झेलम नदी, झेलम नदी, झेलम नदी आगे बहती है। झेलम नदी अपनी कहाँ से निकलती है, तो बेरीनाग की शेषनाग झील से अपनी झेलम नदी निकलती है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बेरीनाग की शेषनाग झील से अपनी जम्मू कश्मीर निकलती है, वो झेलम नदी निकलती है। उसके बाद अपनी एक अगली नदी आती है चिनाब नदी। तो बेटा क्या होता है चिनाब नदी के बारे में, कि चिनाब नदी दो नदियों का मिलकर संगम है। चिनाब नदी क्या है, दो नदियों की संगम है, एक है चंद्र और एक है भागा। जब ये चंद्र और भागा मिल जाती है, टुंड नामक स्थान पर मिलती है, टुंड नामक स्थान पर मिलती है, और तब जाके इसका नाम पड़ता है चिनाब, चिनाब नाम पड़ता है। और ये जाके यहाँ अपनी यहाँ मिल जाती है, किसमें, सिंधु नदी में। तो बेटा ये जो अपनी झेलम नदी है, तो झेलम नदी चिनाब में आकर कहाँ मिलती है, तो झेलम नदी जहां मिलती है उसका नाम है झंग, झंग। ये पाकिस्तान में पड़ता है बेटा, कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। तो झेलम नदी जो है वो झंग में जाकर मिलती है, जो कि पाकिस्तान में चिनाब से। ठीक है, तो ये हो गया अपने चिनाब के बारे में। इसका इसकी अगली एक नदी निकलती है जिसका नाम है रावी नदी। तो रावी नदी के बारे में जरा सुन लो बेटा, रावी नदी। रावी नदी क्या करती है, जम्मू कश्मीर के दक्षिण वाले भाग से, जम्मू कश्मीर के दक्षिण वाले भाग से जो रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा है, उसके दक्षिण से निकलती है, उसके दक्षिण से निकलती है। रोहतांग दर्रे के पास जो हिमालय है उसके दक्षिण से निकलती है रावी नदी, और ये जाके यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद अपनी एक और नदी है व्यास नदी, जो कि अपने व्यास कुंड से निकलती है, व्यास कुंड से निकलती है। और एक और नदी है बेटा अपनी सतलज नदी, सतलज नदी, सतलज नदी। ये भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, तो बेटा ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, समझाने के लिए। जैसे बेटा ये अपना, सॉरी, जैसे कि मतलब मान लो बेटा ये अपन भारत में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, अब जो प्रवेश कर रही है भारत में,
तो यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा। और ये कहाँ से निकलती है? तो बेटा ये कैलाश पर्वत में जो मानसरोवर झील है उसके लेफ्ट साइड ही एक झील और है, राकसताल झील, राकसताल झील, ये यहाँ से निकलती है। तो राकसताल झील से ये प्रवेश करती है सिपकीला दर्रा के द्वारा भारत में। और बेटा सतलज नदी एकमात्र ऐसी नदी जो सारे हिमालय को काटती है, चाहे वो लघु हिमालय हो चाहे वो बड़ा बृहद हिमालय हो, सारे हिमालयों को ये काटती है। तो ये अपना एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, व्यास नदी इसको यहाँ पर सतलज नदी में मिल जाती है। यही से बेटा एक प्रश्न बनता है कि जो व्यास नदी और सतलज नदी पर जहाँ पर मिलती है उस स्थान का नाम है हरके बैराज, हरके बैराज उसका नाम है। और यहीं से बेटा एक नहर निकाली गई है हरके बैराज से ही, हरके बैराज पर पानी रोककर इसका एक नहर निकाली गई जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, भारत की सबसे बड़ी नहर, इंदिरा गांधी नहर। इसके द्वारा क्या किया गया बेटा, इंदिरा गांधी नहर निकाली क्यों गई है एक्चुअल में, कि जो अपना राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, राजस्थान में जो अपना गंगा नहर वाला जो कुछ क्षेत्र है, गंगा नहर वाला एक क्षेत्र है, ठीक है, तो वहां पर बेटा क्या है, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गांधी नहर, क्योंकि अपन को भी पता है राजस्थान में पानी की ज्यादा मात्रा है नहीं, तो इंदिरा गांधी नहर के द्वारा वहां पर क्या है, पानी छोड़ा जा रहा है। ठीक है बेटा, ये पहला एक क्वेश्चन हो गया अपना। यहीं पर बेटा एक परियोजना चलाई जा रही है, यहीं पर एक परियोजना चलाई जा रही है, भाखड़ा नागल परियोजना। तो बेटा भाखड़ा अलग है और नागल अलग है। तो भाखड़ जो परियोजना है वो जल विद्युत परियोजना है, ये भाखड़ भाखड़ है, ठीक है, और ये नागल है। तो भाखड़ जो परियोजना है वो जल विद्युत परियोजना है, और नागल जो परियोजना है वो अपनी सिंचाई परियोजना है, सिंचाई परियोजना है। ये अपना पहला एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है बेटा, रावी के बारे में अपन जानते हैं। तो रावी नदी पर क्या है, एक परियोजना चलाई जा रही है जिसका नाम है चिलास परियोजना। एक परियोजना चलाई जा रही है रावी नदी पर, चिलास परियोजना, चिलास परियोजना, जो अपने हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, हिमाचल प्रदेश में। और इस पर एक और परियोजना चलाई जा रही है जिसका नाम है थीन परियोजना, थीन परियोजना। बेटा इसका क्वेश्चन आया था पीएससी में, यूपीपीसीएस में, ठीक है। थीन परियोजना, ये कहां पर है, तो ये पंजाब में पड़ जाती है, ठीक है बेटा, पंजाब में थीन परियोजना पड़ जाती है। अपन चिनाब नदी के बारे में जाने, तो बेटा चिनाब नदी पे अपन को पता है 3 परियोजनाएं चलाई जा रही है। कौन कौन सी? एक तो सलाल परियोजना, सलाल परियोजना, एक बगलीहार परियोजना, बगलीहार परियोजना, ठीक है बेटा, सलाल परियोजना, बगलीहार परियोजना, ठीक है। और एक झेलम नदी पर परियोजना चलाई जा रही है, झेलम नदी पर, जिसका नाम है अपने तुलबुल परियोजना। ये जो अपनी बुलबुल झील है उसके बगल में परियोजना चलाई जा रही है, तुलबुल परियोजना, ठीक है बेटा। तो ये अपने इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। तो उम्मीद करता हूं बेटा इतना थोड़ा सा समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो अपन अब इसके बारे में आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपन को नॉर्मली एक ओवरव्यू थोड़ा सा मिल गया होगा। ठीक, इसके बाद अपन आगे चलते हैं। इसमें एक चीज आईएमडी क्या है कि जब भी दो नदियां आपस में जाती हैं तो उसके बीच में एक उपजाऊ मैदान पड़ता है, उपजाऊ मैदान पड़ता है, जिसको अपन दोआब क्षेत्र बोलते हैं, दोआब क्षेत्र बोलते हैं। बेटा इनसे इसमें क्वेश्चन बन जाता है, इसमें ये क्या बनता है, दोआब क्षेत्र बनता है। तो क्या क्या दोआब क्षेत्र बनता है अपन इसके बारे में समझते हैं। उपजाऊ मैदान होता है बेटा, यहाँ पर उपजाऊ मैदान होता है। सबसे पहले सिंधु नदी, फिर झेलम नदी, फिर अपनी चिनाब नदी, फिर अपनी रावी नदी, फिर ये अपनी सतलज नदी, ठीक है। ये सिंधु, ये झेलम, ये चिनाब,
ये रावी, सॉरी 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 सॉरी, चिनाब, ये रावी, ये ब्यास और ये सतलज। चिनाब, रावी, ब्यास और ये सतलज। ठीक है बेटा। तो ये इन सब के बीच में दोआब क्षेत्र बनना है। तो कौन किसके लिए प्रसिद्ध है इसके बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। बेटा ये जो मैदानी क्षेत्र है, ये मतलब ये जो दोआब क्षेत्र है, इसको बोलते हैं अपन सिंधु सागर दोआब। सिंधु सागर दोआब बेटा ये उपजाऊ क्षेत्र है। यहीं पर बेटा इसका जो ऊपरी पठार है इसको बोलते हैं अपन देवसाई का मैदान। देवसाई का मैदान। और बेटा यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है उसका नाम है करेवा की मिट्टी। करेवा की मिट्टी। और बेटा यही मिट्टी है जो कि केसर के लिए बहुत लाभदायक है। केसर की फसल यहाँ पर बहुत अच्छी होती है करेवा की मिट्टी में। ये अपना एक हो गया। इसके बाद झेलम और चिनाब के बीच में, तो झेलम और चिनाब के बीच में बेटा जो दोआब क्षेत्र बनेगा उसको अपन बोलेंगे छाछ। छाछ दोआब क्षेत्र। और बेटा ये जो प्रसिद्ध है ये ड्राई फ्रूट्स के लिए प्रसिद्ध है। ड्राई फ्रूट्स के लिए क्या होता है, प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके चिनाब और रावी के बीच में बेटा अपना एक क्षेत्र पड़ेगा जिसको बोलते हैं अपन रेचना। रेचना। और ये बेटा कपास के लिए प्रमुख है, कपास के लिए प्रसिद्ध है। उसके अपना रावी और ब्यास का पड़ेगा बेटा, तो इसको अपन बोलते हैं बारी दोआब। इसको अपन बोलते हैं बारी दोआब। और बेटा ये गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। गेहूं की फसल यहाँ पर अच्छी होती है। उसके सतलज नदी, तो बेटा सतलज नदी और ब्यास के बीच में इसको बोलते हैं अपन शिष्ट। शिष्ट दोआब। शिष्ट दोआब का क्षेत्र। और बेटा ये जो प्रसिद्ध है वो गेहूं एवं अन्य खाद्यान्नों के लिए प्रसिद्ध है। गेहूं एवं अन्य खाद्यान्नों के लिए प्रसिद्ध। तो बेटा अपन ने क्या जाना, सिंधु झेलम के बीच में अपना सिंधु सागर दोआब, झेलम चिनाब के बीच में छाछ दोआब, चिनाब रावी के बीच में रेचना दोआब, रावी ब्यास के बीच में बारी दोआब, ब्यास सतलज के बीच में बिष्ट दोआब। बेटा बिष्ट है, शिष्ट नहीं है, सॉरी, बिष्ट दोआब। ठीक है। बिष्ट दोआब कौन किसके लिए फेमस है बेटा ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है। और ये एंड में जाके सिंधु नदी कहां पर गिर जाती है, अपनी अरब सागर में गिर जाती है। तो बेटा मेरे ख्याल से आपको आज का सिंधु नदी से जो भी रिलेटेड आपके जो प्रश्न होंगे वो आपको समझ में आ गए होंगे। और आपको यदि कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल देना, तो मैं उसको बता दूंगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आप अपना प्यार बनाने का प्रयास कर रहे हैं और हम भी अपना प्यार बनाएंगे आप पे पूरी तरीके से। तो जय हिंद, जय भारत। आज तक के लिए इतना ही।